Hello everyone, welcome to Skybrain. Today we are going to start our new chapter that is soil. ये क्लास 7 का चैप्टर 9 है. So first, let's look through the definition of soil. So the uppermost layer of the earth in which plant grows is called soil. And also this layer consists of rock particles and living organism like earthworm and microorganism. हम बचपन से ही सॉइल को देखते आए हैं अपने अपने घर के गार्डन्स में एंड इवन वी ऑल्सो ग्रो सम प्लांट्स इन इट and we also know that soil is very important natural resource. Why? Because it provide medium to plant growth and habitat for many living organism and insect. Now we will discuss about humus. So the dead plant and animal remain in the soil is called humus. And we can also say that organic component of soil formed by the decomposition of plant and animal remain by action of microorganism is called humus. तो चलिए अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के बारे में. हाउ सॉइल इज फॉर्म. सो सॉइल इज फॉर्म व्हेन bigger rocks are break down into smaller particles by the action of wind, water and climatic condition. इसी प्रोसेस को हम वेदरिंग ऑफ रॉक्स बोलते हैं. एंड व्हेन दी स्मॉल पार्टिकल रॉक्स आर mixes up with the humus, it will lead to the formation of the soil. This is how our soil form. तो चलिए अब हम बात करते हैं सॉइल प्रोफाइल के बारे में. हम सभी ने सॉइल की अपर मोस्ट लेयर को देखा है, बट व्हेन वी डिग वेरी डीप इन द सॉइल वी विल एबल टू सी डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल. And we can say that this vertical section of different layer of soil is called as soil profile. Yes, soil profile. And each layer is different in texture, color, depth and chemical composition. और इन्हीं layers को हम बोलते हैं horizons. Horizon A, Horizon B, Horizon C and bedrocks. तो चलिए अब हम different layer of soils को डिस्कस करते हैं डिटेल में. होराइजन ए. होराइजन ए को अपर मोस्ट होराइजन कहा जाता है. जनरली ये डार्क इन कलर होता है बिकॉज इट कंटेन्स अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ ह्यूमस एंड मिनरल इन इट. एंड वी नो दैट ह्यूमस मेक्स द सॉइल वेरी फर्टाइल एंड प्रोवाइड different type of nutrient to the growing plants, and it helps the plant to grow very well. And we can also say that horizon A is considered as the top soil. तो चलिए अब हम बात करते हैं होराइजन बी के बारे में. होराइजन बी जो है नेक्स्ट लेयर होती है सॉइल की. इसमें लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस होता है और मिनरल होता है होराइजन ए से ज़्यादा एज कम्पेयर टू होराइजन ए. होराइजन बी में ज़्यादा अमाउंट ऑफ मिनरल प्रेजेंट होता है और जनरली ये बहुत हार्डर होती है और कॉम्पैक्ट होती है. इस लेयर को हम मिडिल लेयर भी बोलते हैं. होराइजन सी. होराइजन सी थर्ड लेयर होती है सॉइल की, जो कि बनी हुई होती है बहुत छोटे छोटे रॉक्स के लंप से, और उन रॉक्स के अंदर कुछ क्रैक्स भी होते हैं, सर्वाइसेस भी होते हैं, और बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती है ये होराइजन सी. नाउ दी बेड रॉक्स. बेड रॉक जो है हमारी लास्ट लेयर होती है सॉइल की, विच इज़ वेरी हार्ड एंड डिफ़िकल्ट टू डिग. तो चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में. तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉइल: सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल एंड क्लेई सॉइल. सैंडी सॉइल, इट मेनली कंटेन्स सैंड, और सैंड के पार्टिकल्स साइज में उसके बड़े साइज में होते हैं. सो ड्यू टू लार्ज स्पेस बिटवीन देम द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज़ वेरी पुअर इन सैंडी सॉइल. और इस सॉइल को हम बोलते हैं ये बहुत लाइट होती है और वेल एरेटेड होती है. वेल एरेटेड का मतलब ड्यू टू लार्ज स्पेस बिटवीन देम द एयर विल ऑक्यूपाई दोज स्पेसेस, एंड दैट्स वाई वी कैन से दैट इट इज़ very well aerated soil and it have little or no amount of humus in it. Now the second one is clay soil. Clay soil की जो water holding capacity होती है as compared to sandy soil बहुत अच्छी होती है, because
इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं और टाइटली पैक्ड होते हैं और इनके अंदर कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होता. So this soil is not well aerated because air will not occupy the spaces because there is no space in between them. And this soil is used in making pots and toys. The third one is loamy soil. Loamy soil is considered as the best topsoil for growing plants because loamy soil has humus in it, and we know that humus makes the soil very fertile. So this is why this is the ideal soil for growing plants, and it have right amount of water holding capacity for the growth of plant, as it has a right amount of space between them, and these spaces also contain silts. Silts are the smaller particles which are present in between the particles of the sand and clay. This is all about chapter soil. In this chapter we cover definition of soil, formation of soil, soil profile and different type of soil. In our next video we will discuss about the properties of the soil. Thank you for watching and stay tuned for the next video.